लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे एक अननोन क्रीचर इस प्लेनेट के ऊपर सारे सर्वाइवर्स के एक साथ होने पे अटैक कर देता है, लेकिन रोबोट आके उन सभी की जान बचा लेता है। लेकिन सभी के सामने जो रोबोट की बात छुपाई गई थी वो भी सामने आ जाती है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है। मॉरिन अब जब सन का एग्जामिनेशन करके लौटी थी तो वो जॉन से बात करती है और बताती है कि मैंने सन के पीछे एक ब्लैक होल को देखा है जिसकी ग्रेविटी इस प्लेनेट की ऑर्बिट को चेंज कर रही है और कुछ ही दिनों में ये प्लेनेट सन के इतना नजदीक से गुजरेगा कि सन की हीटनेस से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसी समय पेनी वहाँ से गुजर रही थी और ये सारी बातें पेनी भी सुन लेती है, लेकिन मॉरिन अभी तक इस बात से कंफ्यूज है कि ये इतना बड़ा डिस्कशन सारे लोगों के बीच में करना चाहिए या नहीं चाहिए। जहाँ जॉन कहता है कि हमारे पास में पहले एक और प्रॉब्लम है, यहाँ रोबोट की प्रॉब्लम है और इस चीज का भी डिस्कशन पहले होगा। सारे लोग रोबोट को देख के डर चुके हैं, कोई भी उसे शायद एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब विक्टर बाकी लोगों की मीटिंग बुलाता है जहाँ पे एंजेला भी थी। ये सारा डिस्कशन रोबोट पे था कि रोबोट के अटैक के कारण रेजुलेट में अब तक 27 लोग पहले मर चुके हैं, तो क्या अब उस पे विश्वास किया जाना चाहिए। लेकिन कुछ मेंबर अभी भी रोबोट का सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि कल रात रोबोट ने उस क्रीचर से सभी की जान बचाई थी। तब विक्टर कहता है कि शायद इस चीज का डिसीजन उसी इंसान से पूछना चाहिए जिसका सामना रोबोट से हो चुका है। तब यहाँ एंजेला खड़ी होती है और अपने हस्बैंड की सारी बात बताती है कि कैसे उसका हस्बैंड और वो बहुत प्यार करते थे। रेजुलेट में जाने से पहले उसके हस्बैंड के ऊपर उस रोबोट ने अटैक किया और कैसे उसकी लाइफ बर्बाद हो गई। अब यहाँ पे जॉन बोलना शुरू करता है कि कैसे रोबोट एक प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम जो कि अब बदलना शुरू कर रहा है। रोबोट के बारे में किसी को भी नहीं पता है। माना कि रोबोट ने पहले कई लोगों की जान ली है, लेकिन उसी रोबोट ने रॉबिन्सन्स के हर एक मेंबर को बचाया है। एंजेला इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाती और उस मीटिंग को छोड़ के चली जाती है। जून का अगला निशाना अब एंजेला थी कि अब उसे इन्फ्लुएंस करना है, इसीलिए जून एंजेला के पीछे पीछे जाती है। जून जब एंजेला के पास आती है तो कहती है कि वो एक डॉक्टर है और साइकाइट्रिस्ट है, वो एंजेला की इस प्रॉब्लम और सिचुएशन को समझ सकती है। पहले एंजेला जून का ट्रीटमेंट लेने से मना कर देती है कि वो किसी भी तरह की बात नहीं करना चाहती। तब जून कहती है कि मैं तुमसे इसलिए अटैच हूँ क्योंकि मैंने भी किसी अपने को खोया है, वो भी इस रोबोट के अटैक से। लेकिन फिर भी अगर तुम मुझसे कभी भी बात करना चाहती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगी। विल उस डिस्कशन का वेट कर रहा था कि कब सब लोग बोलेंगे कि वो लोग रोबोट को एक्सेप्ट कर चुके हैं। इसी कारण जब वो रोबोट के साथ बाहर आता है तो सारे लोग एकदम से रोबोट को घूरने लग जाते हैं, जिस पर मॉरिन आके विल को यही कहती है कि अभी तुम्हें रोबोट के साथ अंदर ही रहना चाहिए। यहाँ जॉन और विक्टर के बीच में जितना भी डिस्कशन हुआ है उससे ये बात तो फाइनल हो गई थी कि रोबोट इन लोगों के साथ रह सकता है। इसी के साथ विक्टर ये भी बताता है कि रेजुलेट से अभी तक कांटेक्ट नहीं हो पाया है क्योंकि रात को टावर टूट गया था। इसी के साथ अगर ये लोग टेक ऑफ करते हैं तो उतना फ्यूल इन लोगों के पास में नहीं है। अब मॉरिन यहाँ पे एक स्पेस इंजीनियर थी, इसी कारण मॉरिन से बात करके यहाँ के सर्वाइव के बारे में पूछना पड़ेगा क्योंकि ये लोग यहाँ से जा तो नहीं सकते थे। जॉन अंदर आके विल से बात करता है और विल सबसे ज्यादा क्यूरियस था कि क्या रोबोट हमारे साथ रह सकता है। जब विल ये न्यूज सुनता है कि रोबोट यहाँ रह पाएगा लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं तो वो खुश हो जाता है। जॉन आके मॉरिन से कहता है कि विक्टर यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए तुमसे कुछ बात करना चाहता है क्योंकि हम लोगों के पास फ्यूल बिल्कुल भी नहीं है और शायद तुम्हें ब्लैक होल के बारे में विक्टर को बता देना चाहिए। जॉन अपने साथ में विल और रोबोट को लेके बाहर आता है। जॉन को विल से कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना था। डॉन ने विक्टर की वो बातें सुनी थी जिस समय वो लोग फ्यूल का डिस्कशन कर रहे थे और तब डॉन यहाँ पे विक्टर को बताता है कि उसे पता है कि फ्यूल कहाँ मिलेगा। डॉन बताता है कि हमारे जुपिटर में अभी तक भी फ्यूल भरा हुआ है, वो भी रिजर्व और मेन टैंक दोनों में, क्योंकि हमारा जहाँ पे लैंड हुआ था वो एक डेजर्ट था और वहाँ पे ईल्स थी ही नहीं। लेकिन डॉन वहाँ इसी शर्त पे लेके जाएगा कि उसे इस फ्यूल के बदले पैसे मिले। विक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं था ये बात मानने की। एंजेला यहाँ अकेले होने के कारण फॉरेस्ट में चली जाती है जहाँ उसे एक डोरी दिखाई देती है। पुल करने पे वहाँ से एक बैग निकलता है जिसके अंदर उसे गन मिलती है। असल के अंदर ये गन जून की थी जिसे जून ने विल से चुराया था और यहाँ लाके छुपा दिया था। एंजेला खुद की सेफ्टी के लिए उस गन को अपने पास रख लेती है। जूडी एक मेडिकल स्टूडेंट थी, इसी कारण जो लोग फ्यूल के लिए जा रहे थे जूडी भी उन्हीं लोगों के साथ जाती है। इस काम के लिए पहले मॉरिन जाने वाली थी लेकिन जूडी मॉरिन को रोकती है क्योंकि मॉरिन की तबीयत पहले ही खराब थी और उसे काफी सारी चोट लगी थी। अब यहाँ पे 2 चैरेट फ्यूल लेने के लिए जाती है। मॉरिन को पता था कि जून एक थेरेपिस्ट है, इसी कारण वो जून के पास कुछ बात करने के लिए बैठती है, लेकिन बात करने से पहले वहाँ एंजेला जून को कॉल कर देती है कि उसे किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए जून की मदद चाहिए और जून मॉरिन को वहीं छोड़कर एंजेला के पास चली जाती है। मॉरिन यहाँ हिरोकी के पास आती है जिस समय उन क्रीचर्स को दफनाया जा रहा था। हिरोकी ही एक ऐसा साइंटिस्ट था जिसे सन की कैलकुलेशन समझ में आ सके और मॉरिन ये बताना चाहती थी कि इनका प्लेनेट खतरे में है, लेकिन हिरोकी को ये बात पहले से ही पता थी। लोगों में ज्यादा एंजाइटी ना हो, सारे लोग परेशान ना हो, इसी कारण हिरोकी ने ये बात किसी को नहीं बताई। हिरोकी एक बायो साइंटिस्ट था, उन्होंने ये बात इस तरीके से पता लगाई कि हर चीज की साइकिल बहुत छोटी है। इवन जो यहाँ पे ट्री है उनके
अंदर भी सिर्फ एक सर्कल है, यानी कि ये प्लैनेट अपने आप डिस्ट्रॉय होता है और अपने आप रिबिल्ड होता है। फिर हिरोकी कहता है कि हमें लोगों को ये बात नहीं बतानी चाहिए, इससे पहले हमें फ्यूल का वेट करना चाहिए। अगर फ्यूल आ जाता है तो हम यहाँ से बच के पहले ही निकल जाएंगे। विजय यहाँ पे काम कर रहा था। उसी टाइम पेनी विजय को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ में चलना चाहोगे, मैं तुम्हें यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल जगह दिखाने ले चलती हूँ। पेनी यहाँ विजय को वाटरफॉल दिखाना चाहती थी, लेकिन वो वाटरफॉल इस प्लेनेट के साइकिल के अकॉर्डिंग और सन के पास आने के कारण पूरी तरीके से सूख चुका था। इस बात पे पेनी को बिलीव ही नहीं होता और उसका मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वो विजय के साथ कोई मूवमेंट शेयर करना चाहती थी। गलती से पेनी के मुंह से ये निकल जाता है कि इन लोगों के पास में बहुत कम टाइम है। जब विजय पूछता है कि तुम आखिर ऐसा क्यों कह रही हो, तब पेनी बता देती है कि उसने अपने पेरेंट्स का कन्वर्सेशन सुना था कि ये प्लेनेट खतरे में है और जल्द ही ब्लैक होल के कारण इनका प्लेनेट सन के बहुत पास से गुजरेगा। सारे लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे डॉन का जुपिटर क्रैश हुआ था, लेकिन जब इन लोगों को जुपिटर नहीं दिखाई देता है तो विक्टर डॉन के ऊपर चिल्लाने लगता है कि आखिर तुमने हम सब लोगों की आखिरी होप भी तोड़ दी। विक्टर यहाँ पे पैसों की भी बात करता है। तब जून को पता चलता है कि पैसों के लिए डॉन ने अपने जुपिटर के फ्यूल के बारे में बताया। ये जुपिटर जो था वो रेत से पूरी तरीके से ढक चुका था, इसी कारण किसी को भी नहीं दिखाई दिया। अब जब इन लोगों को जुपिटर मिल चुका था तो ये लोग रेत को हटा के जुपिटर के अंदर जाते हैं और इवान नाम का लड़का बताता है कि अभी भी पूरा रिजर्व टैंक फुल है। जिसके बाद हम इन फादर सन की जोड़ी देखते हैं। जॉन यहाँ पे विल को कोई बात समझाने के लिए लेकर आया था और वो विल को पत्थर लाने के लिए कहता है, उतना भारी स्टोन जितना कि वो उठा सकता है, और उसके अंदर रोबोट विल की हेल्प नहीं कर सकता। जब विल ये काम करता है तब वो अपने फादर से पूछता है कि आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है। तब जॉन समझाता है कि ये उन 27 लोगों की याद है जिन्हें रोबोट ने मारा है और अब इन सब की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि रोबोट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात मानता है। तुम्हें उन लोगों के बारे में महसूस होना चाहिए जो लोग इस रोबोट के कारण मरे हैं। अगर रोबोट किसी भी तरह की कोई गलती करता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल विल को समझा जाएगा। इसी कारण विल को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। एंजेला ने जून को बुलाया था ताकि वो बीते हुए इंसिडेंट की सारी बात जून से कर सके और सारी बात बाहर निकलने के बाद वो थोड़ा ठीक महसूस करे। अब जून यहाँ पे एक साइकियाट्रिस्ट नहीं थी, इसी कारण वो एंजेला को सही ट्रीटमेंट देने की बजाय उसे गलत ट्रीटमेंट देती है और जिन चीजों से एंजेला को गुस्सा आता है वही चीजें उसे बार बार में उगलवा रही थी। जून यहाँ पे जिस काम करने के लिए आई थी वो काम जून कर चुकी थी, यानी कि एंजेला को गुस्सा दिलाना, उसके इमोशंस को और ज्यादा भड़काना और खासकर रोबोट के लिए प्रवोक करना। एंजेला को ये सारी बातें बताने के बाद अच्छा लगने की बजाय और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसी मोमेंट पे जून उसे छोड़ के चली जाती है, जिस समय एंजेला बहुत ज्यादा गुस्से में थी। सीन शिफ्ट होता है फ्यूल निकालने पे। डॉन समझाता है कि अगर ये लोग यहाँ से फ्यूल निकाल लेंगे तो वजन सारा दूसरे हिस्से पे पड़ेगा, क्योंकि फ्यूल वाला हिस्सा थोड़ा हल्का हो जाएगा। इसी के कारण ये जुपिटर क्लिफ से नीचे भी गिर सकता है। इनके पास जो चैरिट है उसके वायर से इन्हें जुपिटर को बांधना पड़ेगा और तब जाके ये लोग फ्यूल को खाली कर सकते हैं, ताकि चैरिट के खींचने से वो जुपिटर नीचे ना गिरे। इसी के साथ हम पेनी और विजय को देखते हैं। पेनी यहाँ पे विजय के लेटर को पढ़ती है जो एनवेलप उसके पास पहले से ही था। विजय ने ये लेटर इसलिए लिखा था कि शायद अगर उसे कुछ हो जाए तो जो लोग भी उसे ढूंढ पाएंगे वो लोग लेटर पढ़ सके और विजय के बारे में जान सके। अब जब रोबोट के बारे में सब कुछ पता था तो ये लेटर भी एक सीक्रेट नहीं रहा। पेनी यहाँ पे विजय को बहुत पसंद करने लगी थी। फ्यूल निकालने का काम चल रहा था, साथ ही साथ जुपिटर को भी चैरिट से बांध रखा था और फुल स्पीड से गाड़ी चलाई जा रही थी। फ्यूल पूरा निकालने के आखिर तक भी जूडी ने अब तक डॉन से बात नहीं करी थी और वो गुस्सा थी। डॉन नीचे जाता है जुपिटर के अंदर और वायर्स और पाइप्स को निकालता है ताकि ये लोग यहाँ से जा सके, लेकिन जाने से पहले एक हैच में जाता है जो कि डॉक्टर स्मिथ का रूम था। डॉन को हमेशा से ही पता था कि जून शायद झूठ बोल रही है, इसी कारण जब वो डॉक्टर स्मिथ के हैच में जाता है तो उसे एक एल्बम मिलता है और साथ में कुछ आईडी कार्ड्स भी मिलते हैं, जिससे कि डॉन को पता चल जाता है कि डॉक्टर स्मिथ ने झूठ बोला है, वो कोई दूसरी आइडेंटिटी को यूज कर रही है, ये एक झूठी लड़की है। और इसी टाइम पे जब वायर छूटने लगते हैं तो जुपिटर पूरी तरीके से हल्का होने के कारण एक तरफ से झुकने लगा था। इवान एक चैरिट से जुपिटर को डिटैच कर चुका था, लेकिन अब तक भी जूडी का वायर बंधा हुआ था। वो उसे खोले नहीं देती क्योंकि उसे पता था कि डॉन जुपिटर के अंदर ही है। अगर वायर हटा दिया गया तो जुपिटर के साथ में डॉन भी नीचे गिर जाएगा। सारे लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे, नहीं तो चैरिट के साथ में जूडी भी नीचे गिर जाती। जैसे ही वायर को डिटैच किया जाता है तभी वहाँ पे जुपिटर हल्का होने के कारण उस जगह से नीचे गिर जाता है। सबसे पहले वहाँ से जूडी भाग के आती है कि क्या डॉन जिंदा बचा या नीचे गिर के मर गया। जब डॉन किसी को भी नहीं दिखता तो सबको लगता है कि डॉन मारा गया है, लेकिन तभी साइड से डॉन ऊपर आता है और कहता है कि मैं इतना जल्दी नहीं मरने वाला। मॉरिन अभी भी सन की कैलकुलेशन वाली टेंशन में थी, लेकिन जब जूडी का कॉल आता है कि इन लोगों को फ्यूल मिल गया है और ये लोग जल्द ही पहुंच जाएंगे यहाँ तक, तब जाके मॉरिन को कुछ अच्छा फील होता है। सारी फैमिली एक साथ में कार्ड्स खेल रही थी, लेकिन यहाँ पे मॉरिन नहीं थी। रोबोट के हाथ में भी कार्ड्स थे, लेकिन उसके फेस पे लगे ग्लास से कार्ड्स दिख रहे थे। इसी चीज का हंसी मजाक यहाँ पे चल रहा था। जॉन भी रोबोट के ऊपर बिलीव करने लगा था। जून यहाँ पे जब एंजेला को आते हुए
हुए देखती है तो उसी टाइम वो विल को मॉरिन को लाने के लिए भेज देती है, क्योंकि विल अगर सामने रहता है तो रोबोट कोई एक्शन नहीं लेता। एंजेला अंदर आते ही गन तान देती है। पहले यहाँ जॉन खड़ा था रोबोट के सामने ताकि एंजेला कुछ ना कर सके, लेकिन तब एंजेला बहुत गुस्से में थी और कहती है कि सामने से हट जाओ नहीं तो इसका शिकार तुम बन जाओगे। यहाँ विल जब मॉरिन को बुलाने के लिए आता है तभी ये लोग शूटिंग की आवाज सुनते हैं। इतनी देर के अंदर एंजेला रोबोट को शूट कर चुकी थी। रोबोट को तभी डेंजर फील होता है और वो ब्लू से रेड के अंदर बदल जाता है, जिसके बाद जब वो अटैक करता है तो सामने जॉन आ जाता है और गलती से रोबोट जॉन के ऊपर अटैक करता है। विल के आने से पहले ये सीन हो चुका था और तभी विल आके सबको शांत कर देता है, लेकिन जब तक रोबोट शांत होता तब तक उसे फील होता है कि उसने कुछ बहुत गलत कर दिया है। विल जब अपने फादर की ये कंडीशन देखता है तो उसे सब कुछ समझ में आ चुका था कि जो सारे लोग कह रहे थे ये बात सच है, ये रोबोट अनसेफ है और किसी के लिए भी डेंजरस हो सकता है। इन सब का जिम्मेदार अब विल खुद को समझता है। विल उसी टाइम रोबोट को वहाँ से लेके चला जाता है। डॉन जैसे ही उस जुपिटर से निकल के बाहर आया था तभी वो जूडी से बात करता है और सबसे पहले आईडी कार्ड दिखाता है कि ये असल के अंदर डॉक्टर स्मिथ है। हमेशा से ही डॉन को जून के ऊपर डाउट था और आज ये डाउट क्लियर भी हो गया है। विल इस समय बहुत गलत डिसीजन लेता है और अपने साथ में रोबोट को लेके माउंटेन तक पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी बात अपने फादर से चल रही थी। विल जो काम नहीं करना चाहता था वही काम उसे करना पड़ा। विल सबसे पहले रोबोट को गले लगाता है और बहुत ज्यादा रोता है। गाइस सीरियसली ये सीन अब तक का सबसे इमोशनल सीन था, क्योंकि विल रोबोट को यहाँ से कूदने के लिए कह जाता है और रोबोट भी विल की हर एक बात मानने के कारण उस क्लिफ से नीचे कूद जाता है, जिसके बाद रोबोट के कई सारे टुकड़े हो जाते हैं। 27 स्टोन के ऊपर अब विल एक और स्टोन उठा के रखता है जो कि रोबोट की याद का था। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या ये रोबोट वापस से जिंदा हो पाएगा और डॉक्टर स्मिथ के बारे में सब लोगों को जब पता चलेगा तो ये लोग क्या रिएक्ट करेंगे? तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से इन सारे क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।